मेरा नाम उपुल है और आज मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना पिछले साल की है, जब मैं अपनी एक दोस्त के साथ घर की तरफ आ रहा था। हमें कॉलेज से लगभग 3 से 4 बजे छुट्टी हो जाती। उसके बाद हम क्लासेस लिया करते थे। क्लासेस शहर में थी और हमें गांव में आना होता था। इसी कारण मैं अपनी दोस्त को अपनी बाइक पर बिठाकर शाम के समय लेकर आया करता था। अभी दिन छोटा होना शुरू हो गए थे, यानी कि समय शायद अक्टूबर का होगा। पहले तो हम लगभग 7 साढ़े 7 बजे घर को आ जाया करते थे। उस समय रोशनी हुआ करती थी, लेकिन अब दिन छोटे हो चुके थे, इसी कारण अब अंधेरा जल्दी होने लगा था। आज भी कुछ ऐसा ही था। समय शायद 7:30 से 7:45 बजे होंगे। हम दोनों बाइक से आ रहे थे। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि कल क्लास में क्या होने वाला है। हमारी असाइनमेंट सबमिट होनी थी, लेकिन हम दोनों ही असाइनमेंट सबमिट कराना भूल गए थे। मेन सड़क से तो रास्ता अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद सड़क हमारे गांव की तरफ जाती थी। ये एक छोटी सी सड़क थी, जिसमें से बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी निकल पाती। इस समय लगभग यहाँ पर शांति हो जाती है। शहरों में तो इस समय चहल पहल रहती है, लेकिन गांव में इस समय पर लोग घरों में ही चले जाते हैं। ये वक्त भी ऐसा ही था। वहाँ सड़क पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम आम तौर पर इस सड़क से आते जाते ही रहते थे, लेकिन ये समय काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। सामने मुझे एक छोटी सी लड़की सड़क के बीच में बैठी हुई नजर आई। पहले तो मैंने बाइक थोड़ी धीमी की, तभी पीछे बैठी मेरी दोस्त ने कहा, ध्यान से, कहीं उसे लग ना जाए। मैं भी ये सोच रहा था कि कहीं उससे टकरा ना जाऊं। मैंने बाइक थोड़ी धीमी की, उसके बाद मैंने ब्रेक मार दी। वो लड़की बिल्कुल सड़क के बीच, सड़क के नीचे जैसे कुछ लिख रही थी। मैं भी सोच रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। आखिर यहाँ तो लाइट भी नहीं है, और यहाँ पर लाइट भी हमारी बाइक से ही पड़ रही थी। वैसे गांव में लाइट के नीचे कई बच्चे पढ़ते हैं। वो इसी तरह बैठे होते हैं और वो स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बड़ी परेशानी है। लेकिन वो लड़की इस अंधेरी सड़क में बीचों बीच बैठी क्या कर रही थी। तभी मेरी दोस्त भी बाइक से उतरी और उसे देखने लगी। जैसे ही वो आगे आई, मैंने हाथ देकर उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। वो वहीं रुक गई और मैं बाइक से उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ा। वो एक छोटी सी बच्ची होगी, जिसकी उम्र 10 से 15 साल होगी। उसके बाल खुले थे और अपने मुंह के आगे आए हुए थे। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा तो वो कुछ बुड़बुड़ाने लगी। उसकी आवाज़ बड़ी ही अजीब सी थी। वो थी तो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बड़े आदमी जैसी आ रही थी। पहले तो मैं घबराया और उसके बाद मैंने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा सा डर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखना चाहा। जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। उसका चेहरा देखने लायक था। वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा किसी शैतान जैसा था। उसके चेहरे पर कई कट के निशान थे और उसके मुंह से खून जैसे नीचे टपक रहा था। मैं तभी घबरा गया और अपने 2-4 कदम पीछे भरे। मेरी दोस्त भी डर गई थी, क्योंकि ऐसा डरावना चेहरा हमने पहले कभी नहीं देखा था। गांव में वैसे भी भूत प्रेत दिखने की कहानियां कई बार सुनाई जाती हैं, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया। मैं तभी पीछे की तरफ मुड़ा और बाइक पर बैठ गया। मेरी दोस्त को मैंने कहा कि जल्दी बाइक पर बैठो और यहाँ से निकलो। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट करनी चाही तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने कई बार सेल्फ लगाई, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी मैंने किक मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वो लड़की का चेहरा मेरी तरफ था। तभी कुछ देर बाद वो जैसे खड़ी हो गई। वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी थी, बल्कि बड़ी ही अजीब तरह से खड़ी थी। हम दोनों डर रहे थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, लेकिन बाइक तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी मैंने अपनी दोस्त को कहा कि तुम उतरो और पीछे भागो। वो पीछे की तरफ भागने लगी। मैंने बाइक को पाँव से ही पीछे करना चाहा,
ताकि मैं उससे दूर आ सकूं। लेकिन वो लड़की अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे चलकर आगे की तरफ आ रही थी। पहले तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, लेकिन तभी ख्याल आ रहा था कि हो सकता है ये कोई शरारत कर रहा हो। लेकिन तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी। उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये देखकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैं अब बाइक को पीछे नहीं धकेल रहा था, मेरे जैसे पैर सन्न से हो गए थे। मैं एकदम से जैसे भौचक्का सा हो गया था। वो लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। मैं बाइक को पीछे नहीं कर सकता था क्योंकि मैं घबराया हुआ था। तभी मैं बाइक से उतरा और पीछे की तरफ भागने लगा। मेरी दोस्त पहले ही काफ़ी आगे निकल गई थी। मैं भी जल्दी से पीछे भाग रहा था। हम जल्दी से वहाँ बाहर निकले और मेन सड़क की तरफ आ गए। यहाँ पर खड़े होकर हम घूम कर बाहर गांव की तरफ आए। ये रास्ता 2 से 3 किलोमीटर का था। हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, वरना हम घर फ़ोन कर लेते। यहाँ से चलकर हम घर पहुँचे। घर पहुँचने पर मेरी दोस्त भी मेरे ही घर आ चुकी थी। हम दोनों के उड़े हुए चेहरे देखकर हमारे घर वाले भी परेशान थे। जैसे ही हमने उनको सब कुछ बताया तो वो भी हमारे मुंह की तरफ देखने लगे। वो बड़ी ही हैरानी के साथ हमारी तरफ देख रहे थे। हम भी भौचक्के से हो गए थे कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ, आप इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं, हम तो पहले ही डरे हुए हैं। तब मेरी माँ ने बताया कि उस सड़क पर आज दोपहर को ही एक एक्सीडेंट हुआ है। पड़ोस के गांव की शालिनी स्कूल से पढ़कर आ रही थी। तभी वहां पर बाइक से 2 लड़के आए और उनकी टक्कर उस लड़की से हो गई। उस लड़की का सर नीचे फर्श पर टकराया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उसकी मौत हो गई। ये बात आज की ही है, इसीलिए हम भी हैरान हैं। हो सकता है तुम्हें उसी लड़की की आत्मा नजर आई हो। हम दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ये आज की ही घटना थी। उसके बाद मेरी मम्मी खुद उस लड़की को उसके घर छोड़ने गई। मुझे बाहर जाने से डर लग रहा था। उसके बाद आज तक हम उस सड़क से कभी नहीं आए क्योंकि हमारी ट्यूशन हर बार 6 से 7 बजे ही ख़त्म हो जाती और हमें घर आने को 8 बज जाती। लेकिन हमारी हिम्मत उस सड़क से आने की कभी नहीं हुई। हम बाहर से घूमकर 3-4 किलोमीटर का लंबा रास्ता अपनाकर वहाँ से जाते, लेकिन उस सड़क से कभी नहीं जाते। उसके बाद कई दिनों तक वो लड़की कई लोगों को नज़र आई। उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ करवाया गया और तब जाकर वहाँ पर उसका दिखना बंद हुआ। आज भी ये मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है और इसे सोचकर मैं डर सा जाता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई भूतिया घटना है तो आप उसे नीचे दी गई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।